नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर के आज के मंडे एडिशन में बात होगी महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन पॉलिटिक्स की। बटोंगे तो कटोंगे की, सेफ है की, और साथ ही साथ बात होगी जो अब सियासी लड़ाई भगवा तक पहुंच गई है। आज सीधी चर्चा उसी पे करेंगे क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर वार करते हुए कुछ साधु अब राजनेता बन गए हैं और गेरुआ कपड़े पहनकर समाज में नफरत फैला रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी ने भी इस पर जोरदार पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस कभी भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म की संस्कृति का सम्मान नहीं करती। लेकिन क्या चुनाव विकास पर नहीं हो रहा? आज सीएनबीसी आवाज पर इसी पर करेंगे जोरदार चर्चा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का आज का टक्कर का मंडे एडिशन। योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर चुनावी मैदान में क्या आए, पूरा विपक्ष इसका तोड़ तलाशने में जुट गया। और इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर टिप्पणी की, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं। यहाँ तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। जो टोपी लगाकर सियासत करते हैं तो उनको उससे तो कोई समस्या नहीं है, पर अगर कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़े पहनता है तो उसके खिलाफ कैसे बोलते हैं? महायुति के पार्टनर अजीत पवार भले ही कह चुके हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलती, लेकिन सच ये है कि महाराष्ट्र से झारखंड तक चुनाव की धुरी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। आप मानते हैं कि बटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र की राजनीति में भी उतना मुखर होकर आ रहा है? हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। अगर हम सब एक हैं तो भाजपा से सेफ है। अब इस राज में ना कोई बटेगा ना कोई टूटेगा। इस चुनाव में भाजपा को जरूर कुटाई होगा। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया है। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। उधर महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को चक्रव्यूह में घेर लिया, सावरकर का मुद्दा उठाकर। उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए दो अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में दो वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को अपनी धुरी पर घुमा दिया है। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन बड़ी सारी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, मैं उस पर भी चलूंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं आज का विश्लेषण क्या है। बटने और कटने में उलझे विपक्ष का विश्लेषण देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो शिकार वाले अंदाज में अपने कोर वोटर को संदेश दे रही है और विपक्ष की जाति वाली सियासत का यह तोड़ निकाला गया है। इसके बड़े मायने हैं जो बीजेपी ने स्लोगन दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। इसके मायने यह है कि एकजुट रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। कांग्रेस बटने और कटने का जवाब देते हुए कांग्रेस के समर्थन में जमात ने प्रियंका वाड्रा का समर्थन किया है, जिसके ऊपर पिनारी विजयन ने सवाल उठाया है, जो कि लेफ्ट के नेता भी हैं और केरल के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने बोला है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है और सवाल उठाए हैं उसके ऊपर। और भगवा का भय, यह मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले भगवा पहनकर कोई राजनीति ना करे। अखिलेश यादव ने कहा कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है, यह अखिलेश यादव ने कहा। लेकिन मौलाना काफी बेचैन हुए हैं
मौलाना तौकीर रजा ने कहा मुस्लिम एक होकर सड़क पर उतरे तो रूह कांप जाएगी। यह बड़ा बयान था, यह जवाब है बंटने और कटने को लेकर मौलाना तौकीर रजा का। मौलाना तौकीर रजा कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं कुछ चुनावों में। बड़ा सवाल क्या है, आज का बड़ा प्रश्न यह है जिसको हम आज उठा रहे हैं, क्या बीजेपी ने पूरे चुनाव में एक है तो सेफ है कि इर्द गिर्द पूरे चुनाव को घुमा दिया है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई दिग्गज मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन मेरे साथ हैं इस समय। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की नेता प्रवक्ता हैं। नेता शिवसेना उबाटा के हैं किशोर तिवारी, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सवाल बहुत डायरेक्ट है, मैं रुख करता हूं आपका। किशोर तिवारी, क्या बंटने और कटने के ऊपर पूरा चुनाव मुड़ता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कुछ लोग जाति में बांटकर खेल खेलना चाहते हैं, एक है तो सेफ है। यहाँ पर योगी जी आए, योगी जी ने सभाएं ली, मोदी जी आए, मोदी जी ने सभाएं ली, और इनकी सभाओं में 1000-2000 लोग थे, और सभाओं का पूरा फ्लॉप होना, ये नैरेटिव महाराष्ट्र में सेट नहीं होता। अजित पवार ने कहा ना, यहाँ सेट नहीं होता। हाँ, और कहीं हो जाए तो हो जाए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर लेकिन किशोर तिवारी, अमित शाह ने बोला कि आप राहुल गांधी से ये खास तौर पर बुलवा के तो देखिए सावरकर के विषय के बारे में। बहुत अच्छा अमित जी, बहुत अच्छा। उसकी सावरकर जी की तारीफ तो करवा के देखिए राहुल गांधी से। अरे देखो, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी, राहुल गांधी की बात हो रही है सर। अरे भाई रुको, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो ये सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं, तो राहुल गांधी को हमने समझा दिया कि वीर सावरकर किस क्लास के लोग हैं, आराध्य मानते हैं हम, और उनको गौरव भाटिया की पार्टी भारत रत्न दे दे, इस पार्टी के हिमायती है। और कांग्रेस को हमने बता दिया है दो टूक कि उद्धव ठाकरे ने दो टूक बता दिया है कि हम ना तो हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना ही तो सावरकर के अपमान से करेंगे। गौरव भाटिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि भगवा पहनकर कोई राजनीति ना करे। आजकल गेरुए वस्त्र डालकर बंटने और कटने की बात हो रही है। उनका निशाना योगी आदित्यनाथ पे। बहुत सच बात। क्या कह रहे हैं किशोर तिवारी? बहुत सही बात कही वो। देखिए अमित जी, ऐसा हुआ है कि पूरे भारत में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो हर भारतीय के दिल को छू गया है, और खासकर हिंदुओं के। महाराष्ट्र में लोगों ने अपना लिया है, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। ठीक है, अब किशोर जी अपने टर्न पे रुकिए ना आप। ओके गौरव, ये पाखंडी सन्यासी के बारे में जो ऐसा है, देखिए अभी नहीं, क्या बोला आपने? एक सेकंड, आपने क्या बोला? एक सेकंड रिपीट करिए, आपने क्या बोला? पाखंडी सन्यासी है? ये योगी ये पाखंडी सन्यासी है, दोस्त है, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं वो। आपने क्या बोला? पाखंडी सन्यासी है योगी आदित्यनाथ। अरे भाई, राजनीति में जिस प्रकार की नफरत फैला रहे हैं, वो काय के आध्यात्मिक उत्तर दे सकते नहीं। देखिए, कलंक है वो कलंक, सनातन धर्म को कलंक है। नहीं देखिए, मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा बदतमीजी करेंगे ना तो इनको समझा दूंगा मैं। अमीर जी, बदतमीजी ना करें, आप शब्द ना बोलें, इस तरह की भाषा सुनने नहीं आते हैं, बकवास बंद करें अपनी। ओ भैया, बकवास मत बोलो। मतलब कोई आप चर्चा करने आए, गाली गलौज सुनने आए? चुप रहिए। गद्दार है उद्धव ठाकरे, अपने बाप का नहीं हुआ वो, अपने बाप का नहीं हुआ उद्धव ठाकरे। मत दो, उद्धव ठाकरे गद्दार है। अरे जाके उनसे कहो, अरे जाके कहो नमाज पढ़े उद्धव ठाकरे। अमीर जी, गलत बात है, इनको चुप कराइए। नहीं देखिए किशोर तिवारी, आपसे मैंने 2 प्रश्न पूछे, आप 2-2.5 मिनट बोले, वो चुप थे। आपने बोला योगी आदित्यनाथ के बारे में काफी शब्द आपने बोले, जवाब देना गौरव भाटिया का हक है। आपने बोला वो ढोंगी हैं, मतलब आपने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जिसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। यू मेड योर पॉइंट सर। आपको अगर बोलने का अधिकार है तो उनको भी बोलने का अधिकार है फिर। ओके, ऑडियो डाउन करिए। गौरव भाटिया, देखिए अभी जी, पहले तो एक बात जरूर कहूंगा, 4 लोग आपने विपक्ष से बुलाए हैं, मैं अकेला हूं और मैं अकेला काफी हूं, इन सबसे निपट लूंगा।
लेकिन ये बीच में ना बोले और अभद्र भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो इनको उनकी ही भाषा में जवाब देता हूं। पाखंडी कौन है सुनिए। पाखंडी वो व्यक्ति है जो अपने पिता का नहीं हुआ, बाला साहब ठाकरे जी का नहीं हुआ। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने और कांग्रेस से मिलने से पहले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज उद्धव ठाकरे जालीदार टोपी लगा के केवल मुसलमानों को रिझाने में लगे हैं और अब उनको हिंदुओं को प्रताड़ित करना है। उनका वोट बैंक नहीं चाहिए, ये मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इन्होंने अपशब्द कहे तो मैं कहता हूं उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ जी के पैरों की धूल नहीं है। और एक बार पहले भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को मारेंगे, लोग मारेंगे। तो मैं इतना कहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो करते थे, आज उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से क्या एक बार कहलवा पाए कि वो माफी मांगते हैं कि वीर सावरकर जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? क्या ये कहना गलत होगा? जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, फेसबुक लाइव वाले सीएम पालगढ़ के साधु मारे गए, गेरुआ वस्त्र पहने थे, क्या किया था बाला साहब ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने क्या किया था बताइए? बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को कितना दुख हुआ होगा। उसके अलावा अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो ये लोग राजद्रोह का मुकदमा लगाते थे। अभी जी आज ये पूछा जाएगा कि अगर सरकार जी किशोर तिवारी है, अगर हम लोग उनको सम्मान देते हैं तो इनको दर्द क्यों होता है? आप बांटने का काम करते हो, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। तभी नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है हर हिंदू के दिल को छू गई है और हिंदू एकजुट हो गया है, इसीलिए थर-थर कांप रहे हैं। ओके मैं रुक करता हूं किशोर तिवारी आपका। किशोर तिवारी, क्या आपको लगता नहीं है योगी आदित्यनाथ महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ पीठ के, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल करा वो गलत है? अरे मैं है ना नाथ पंथ का आदमी हूँ, मच्छिंदर नाथ को जानता हूँ, शिव के उद्धव ठाकरे पाखंडी है, पाखंडी है उद्धव ठाकरे। अरे उद्धव ठाकरे पाखंडी नंबर 1 है। एक करके और मर्यादा बनाए रखें। आपके मुंह पे कहता हूं कोई मर्यादा नहीं बनेगी जब इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए। नहीं, मैंने रोका गौरव पॉइंट टेकन, मैंने रोका और आपत्ति जताई उसके ऊपर बकायदा। आपकी बात जायज है, शुरुआत उन्होंने करी। और मैं कहता हूं जो अपने बाप का नहीं है उद्धव ठाकरे, वो किसी और का क्या होगा? उन्होंने विश्वासघात किया भाजपा के साथ, प्री पोल अलायंस था अमीर जी। ठीक है गौरव मैंने आपको मौका दिया। गौरव भाटिया, ये मैं वॉइस, गौरव भाटिया मुझे सुनिए। आप देखिए इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, मेरा निवेदन है एक एक करके। ओके किशोर तिवारी, करोड़ों देख रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूं सारे करोड़ों दर्शक आहत हुए हैं जो इन्होंने आज बोला। 40 सेकंड। ओके अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो मैं उद्धव ठाकरे को पाखंडी बुलाऊंगा, गद्दार बुलाऊंगा। ठीक है, अब आपने भी अपनी कसर पूरी कर ली, बोल लिया आपने। ओके किशोर तिवारी, यू मेक योर पॉइंट। नहीं देखिए, भारत के अंदर अभी आंधी आ गई है, गेरुए वस्त्र पहन के लोग राजनीति कर रहे हैं और 302 के अपराधी थे बेचारे योगी जी के ऊपर गंभीर आरोप थे और योगी जी कहां से संत वगैरह हो गए? ये तो राजनीति कर रहे हैं और कटेंगे बटेंगे। अरे ये कर क्या रहे हैं? नहीं, अरे भैया उद्धव ठाकरे पालगढ़ साधु मारे गए थे तो क्या किया था उन्होंने, बताइए जरा, आपसे सवाल है। पालगढ़ के साधु मारे गए थे, क्या किया था उद्धव ठाकरे ने, बताइए जरा। एंकर को रोकना, राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी का अपमान किया, क्या किया उद्धव ठाकरे ने, बताइए। अच्छा एक करके देखिए, मैं निवेदन कर सकता हूं। 30 सेकंड किशोर तिवारी, कंप्लीट योरसेल्फ। 30 सेकंड। देखो पालगढ़ के साधुओं की हत्या की भर्त्सना करते हुए हमने पूरे गांव पर 302 लगा दिया। 119 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इनके पास कोई सबूत हो तो केंद्र और राज्य में सरकार है, उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई कर ले। क्या बोलते हो उद्धव ठाकरे? ये अरे क्या बीजेपी से नाता तोड़ना? मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। समाजवादी पार्टी ने एक नया पोस्टर लगाया है, बटोंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी का यह पोस्टर है और इस पोस्टर में लिखा है अली भी है, बजरंग बली भी है, पीडीए की एकता की टोली भी है। यह एसपी का पोस्टर है जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली है। यह समाजवादी पार्टी का पोस्टर है। यूपी में भी बाय इलेक्शन है, उसको देखकर ये पोस्टर लगाया गया है। अनुराग भदौरिया मेरे साथ, सपा प्रवक्ता। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जहां दिखे सफाई
बेटियां घबराई, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? देखिए, बेटी तो तब घबराई थी जब बीएचयू में बीजेपी के आईटी सेल के लड़कों ने उसके साथ अन्याय किया था। बेटी बाके घबराई, बेटियां बाके घबराई थी जब घटना हाथरस की हुई थी। बेटी घबराई थी जब पहलवान महिलाओं को घसीटा गया था, तो बेटियां कितनी घबराई थी, कितनी रोई थी, कितनी चीखी थी, आपने देखा होगा। बेटी तो उन्नाव में भी घबराई थी, और बेटी तो सोचो वर्दी में भी अभी एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, वर्दी में थी वो, उसके साथ अन्याय करने की कोशिश की। जब पुलिस की वर्दी में बेटियां होंगी, उनके साथ अन्याय होने की कोशिश करेंगे तो बेटियां तो घबराएंगी। नया पोस्टर क्या है? अली भी है, बजरंगबली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शायद मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रही है। तो बटोगे कटोगे मुद्दा नहीं है आपकी राय में? बटोगे कटोगे क्या मुद्दा होता है भाई? ये एक मुद्दा है तो सेफ है, मुद्दा नहीं है। एक तो आप एकता के पक्षधर है, एकता के खिलाफ सभी एकता के साथ रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब बटोगे कटो की बात करती है, ये जो नकारात्मक शब्दों की बात करती है, हम लोग तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं। आप क्या समझे? हम तो कहते हैं हम तो जोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। हम समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलकर एक साथ रहे। हिंदुस्तान तभी आगे बढ़ेगा जब हम सब एक होंगे और एक साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन बटोगे कटोगे, काटना कौन सा, किसको काटना चाहते हैं आप? कौन है जिसकी काटने की बात आप कर रहे हैं? आप बताइए ना। जाति में काटने की बात नहीं, हम तो जाति का मतलब क्या होता है? जाति पीटीए का मतलब क्या होता है? पीटीए का मतलब क्या है? जोड़ना ना। एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हिंदुओं में अगर एकता होगी, हिंदू एकता, क्या आपको लगता है ये समाज विरोधी है? हिंदू एकता की बात ये करते कहां हैं? कब हिंदू एकता की, इन्होंने हिंदुस्तान की एकता की बात की? पीएम तो कह रहे हैं एक है। नहीं, मैं कह रहा हूं हिंदू एकता की क्या। अच्छा, इसमें गलत क्या है? मतलब एक है तो सेफ है। नहीं, एक है तो हम बचपन में नानी और दादी भी सिखाया करती थी, एक है तो सेफ है, माँ और बाप भी सिखाया करते हैं। बात हो रही है बटेगे कटो पे। एक है तो सेफ है। जब हमने उठाया कि हम सब जोड़ेंगे, जोड़ के आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान जोड़ेगा, सभी जाति धर्म के लोग जोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो भाई यही तो इसकी बात तो हम कर रहे हैं ना। फिर बटोगे कटो कहां से आ गया? बटो कटो हटाइए। नहीं, आप चलिए एक मुट्ठी लाख की तो हटाइए, बटोगा कटोगा बताइए हमसे गलती हो गई। नहीं, सुनिए, सवाल ये है कि ये टारगेट किसको करना चाहते हैं? आपको लगता है ये जो आपके सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला है कि साधु के वेश में रहते हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, सिर पे बाल नहीं है, देखिए बात जायज है आपको? देखिए एक चीज तो मैं आपको बोलूंगा, जिस भाषा का अभी इस समय इस्तेमाल हुआ किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी पाखंडी बोला गया, योगी जी जो संवैधानिक पदों पे बैठे लोग होते हैं, हमें उनकी कम से कम व्यक्तिगत हमला ना करके हमें राजनीतिक हमले की बात होनी चाहिए। अब राजनीतिक, खड़गे जी ने गलती करी यहाँ पर? नहीं, खड़गे जी का मैं तो कह रहा हूँ राजनीतिक हमला। क्या खड़गे? नहीं, आंसर दिस क्वेश्चन ना। नहीं, उन्हीं के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। भाई उनका कहने का मैं ऐसा समझता हूँ, उनका आसार ये होगा, हालांकि कांग्रेस जवाब देगी, आसार ये होगा जैसे राम रहीम भी थे। भाई राम रहीम भी तो उनकी गेरुआ वस्त्र का पहनते थे। राम रहीम गेरुआ वस्त्र का पहनते थे। अब उन्होंने गेरुआ पक्ष में बोला, मेरी बात नहीं, मैं बताता हूँ। गेरुआ कपड़े पहनते हैं, सिर पर बाल नहीं है, साधु के वेश में रहते हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं। कौन है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो गेरुआ वस्त्र पहनता है और जिसके सर पे बाल नहीं है? वो कौन व्यक्ति है? वो योगी आदित्यनाथ है। वो छठी क्लास के बच्चे को पता है, सभा के प्रवक्ता को पता नहीं है क्या? मुझे भी पता है। किसको पढ़ा रहे हैं? मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आईना दिखा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आईना दिखा रहा हूं कि आप मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट मत कीजिए। क्या आप बताइए, क्या अखिलेश जी ने गलत बोला कि वस्त्र से आप महान नहीं बनते, वचन से महान बनते हैं? क्या गलत बोला उन्होंने? क्या गलत बोला उन्होंने कि यहाँ बताइए मां सीता का अपहरण हुआ था, किस भेष में था साधु? बताइए आप। तो आपके भी हरे रहते हैं हमेशा। हरे तो हरियाली है, हरे रहते हैं हमेशा। तो हरियाली है ना, वचन की बात है, इन्वायरमेंट हरा भरा है। उसने कहा था मां सीता का भी अपहरण किसने किया था? मां सीता का अपहरण किसने किया था और किस भेष में आया था? एनवायरमेंट में आपको हरा ही दिख रहा है। अरे पूरे एनवायरमेंट ही हरा भरा होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। आप भी अपने घर में लगाते हैं या गमले लगाए होंगे? हम हरियाली पेड़ पौधे वाले लोग हैं। हम लोग लाल फूल भी आते हैं। मैं तो गेंदे के फूल का रंग भगवा होता है। गेंदे का पेड़ तो हरा होता है। जी, पेड़ कैसा होता है बताइए? कोई भी हो, पेड़ हरा ही होगा और हरा पेड़ होगा तभी अलग अलग रंग खिलेंगे। हरा पेड़ को देखो तभी इसमें रंग, आपको बहुत रंग मिलेंगे इसके अंदर में, हर तरह के फूल। लेकिन आप में एक ही रंग तो हरा होगा, आप में एक ही रंग दिख रहा है और एक ही रंग जच रहा है। आप पेड़ आप पे हरा ही जचता है। नहीं, आप पेड़ देख रहे हैं लेकिन मेरे अंदर मैं आप पे पेड़ नहीं देख रहा, मैं आप पे इंसान ही देख रहा हूं। लेकिन आप उसके फल नहीं देख रहे हो, आप उसके फूल उसके वचन नहीं देख रहे हो। हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम एक भदौरिया साहब कह रहे हैं, गौरव भाटिया, कि हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं और इन्होंने बोला कि कुछ शब्दों की मर्यादा तो होनी चाहिए। बीजेपी कटने जैसा नेगेटिव शब्द क्यों इस्तेमाल कर सकती है? गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है आप विभाजनकारी राजनीति पे काम कर रहे हैं और वो विभाजनकारी राजनीति देश के लिए खराब है जैसा आरोप लग रहा है?
देखिए अमीश जी, ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई है योगी और भोगी के बीच में। योगी वो जिसको जनता ने फिर से मुख्यमंत्री चुना, और भोगी वो जिसने अपने पिता को भी कुर्सी से हटा दिया था। जो दल बदल जाए। योगी जी की तत्परता, उनकी प्रतिबद्धता देखिए, उनकी प्रतिबद्धता ये थी। हम सब जानते हैं कि किस तरह से योगी जी के परिवार में देहांत हुआ उनके पेरेंट का, और उसके बाद वो भी कोविड का समय था, उसके बावजूद वो कार्य कर रहे थे जनता के हित में। और दूसरी तरफ एक पुत्र होने के नाते जिस पिता ने कुर्सी पे बैठाया था उन्हीं को हटाया। क्या ये सच नहीं है? योगी जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया जनता को। ये है योगी। और भोगी सरकारी बंगले से टोटी चुरा के 200 रुपए की भागा। ये है भोगी। ये बताइए भोगी तो योगी कौन? से डर गया है भोगी। भोगी उसको कहते हैं जैसी सत्ता बदलती है, सत्ता का सुख भोगने के लिए पहुंच जाए वो भोगी। बताइए कौन भोगी? जिसको हमेशा भोगना ही है, जिसको भोगने की आदत पड़ी हो, जो विपक्ष में जनता के सुख दुख में के लिए आवाज न उठानी हो, सत्ता की मलाई भोगनी हो, तो वो भोगी कहलाता है। भोगी भोगी नहीं अमीर जी, भोगी का मतलब ही होता है भोगना, सत्ता का सुख भोगना। अच्छा मेरा निवेदन, बिस्किट खिलाओ, उछालो, दो नहीं ये बिस्किट नहीं, आप अपनी बात आगे वो आदत है ना, वो आदत। अच्छा नहीं गौरव नहीं अभी जी सुनिए, दूसरा देखिए, जो नमाजवादी है ना, जो अभी कह रहे थे, अखिलेश यादव का बयान है कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। अरे तो भाई जालीदार टोपी जो लगाते हैं हिंदू, इनके बारे में क्या कहना है? इनका क्या असली चरित्र है ये भी बताइए। और बजरंग बली की ये बात करेंगे? अरे उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। और दुश्मन कौन है? जो कहता है कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जो कार सेवकों पे गोली चलाता है, सरयू का जल लाल कर देता है खून से कार सेवकों के। अमीर जी, इनको जनता ऐसा जवाब देगी, इनकी जालीदार टोपी भी इनको बचा नहीं पाएगी। तीसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है पीडीए करते हैं? इनसे पूछिएगा, जब से समाजवादी पार्टी बनी, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति यादव परिवार का छोड़ के क्या अध्यक्ष बनाया? ठीक है। और पीडीए में अगड़ा कहां है? ए तो अल्पसंख्यक है, तो अगड़ा कहां है? ये पूछना चाहिए। अगड़ों के लिए कोई स्थान नहीं। यादव परिवार सारी मलाई खाएगा और पिछड़ों को आप पिछड़ा रखेंगे। अरे मोदी जी और योगी जी आए हैं और वो ही ध्यान रखते हैं सबका। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। ओके 40 सेकंड, देन प्रियंका कक्कड़ फ्रॉम आम आदमी। देखिए पहली बात तो पीडीए का मतलब उनको नहीं पता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, आदि आबादी, ए का मतलब। अच्छा, ये अल्पसंख्यकों में पिछड़े नहीं होते, जाति नहीं होती? अल्पसंख्यकों में जाति होती है कि नहीं होती? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। अल्पसंख्यकों में जाति, अल्पसंख्यक को अपना मानते हैं, नहीं तो जाति होती है कि नहीं होती? सब हिंदुओं में तो जाति की बात करते हो, ब्राह्मण, ठाकुर, शाक्य, सैनी, मौर्य। मैं कह रहा हूं सारे अल्पसंख्यक को अपना मानते हैं, इसीलिए हमने बोला ना एक ही शब्द में ऐसे। दूसरी बात, इनको शायद पता नहीं है, ये हमेशा अखिलेश जी की बात करते हैं। अखिलेश जी सूरज हैं, वो मिट्टी की सुगंध को पहचानते हैं, क्योंकि मिट्टी को जानते हैं, मिट्टी की सुगंध को पहचानते हैं, जनता की तकलीफ को जानते हैं, जनता के दर्द को पहचानते हैं। अब बीच में कौन बोल रहा है? प्लीज सेकंड दिलवा दीजिए। अब बीच में कौन बोल रहा है? अब बोल लूं। अब सूरज कौन है आपकी नजर में? सूरज सूरज है, वो उनका गहरा रिश्ता मिट्टी से है। और आपकी पार्टी में एक सूरज तो अखिलेश जी, चंदा मामा कौन है? मेरी बात सुन, सूरज अखिलेश हैं, उनका गहरा रिश्ता मिट्टी से, मिट्टी की सुगंध को पहचानते हैं, इसलिए वो जनता के दर्द को पहचानते हैं, जनता की तकलीफ को पहचानते हैं, यूथ की तकलीफ को, छात्र की तकलीफ को, महिलाओं की तकलीफ को। लेकिन आपकी तकलीफ को नहीं पहचानते, क्योंकि आप तो दल बदलते हो, तो आपकी तकलीफ को पहचान के क्या फायदा? आपको तो भैया भोगना है, सत्ता का सुख भोगना है। रिक्वेस्ट है, गौरव भाटिया के लिए एक अलग विंग बना लें आप लोग। मतलब आपके सब प्रवक्ता पूरी भाजपा पे एक तरफ, गौरव भाटिया के लिए एक अलग विंग बना ले। एक आप अपनी पार्टी में प्रकोष्ठ बना ले, गौरव भाटिया प्रकोष्ठ, जिसके अध्यक्ष आप बन जाए। नहीं मैं तो चाचा जी को बना दीजिए। मेरी बात सुनिए, तो वो मतलब जैसे समाजवादी बोलती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। और सुनो, पीछे चले जाते हैं। अमीर जी जब ये पीछे जाते हैं तो मुझे दिखाई पड़ता है नीचे लिखा है सपा प्रवक्ता।
अगर ये आप अब हमेशा पीछे की बात करते हैं, देखो अच्छा ये बताइए, आपने बोला कि आपकी पार्टी में जो सूरज है, एक सेकंड, आपकी पार्टी में सूरज अखिलेश जी हैं, मैं बोलूं चंदा मामा कौन है आपकी पार्टी नहीं में? सूरज के सामने कौन टिक पाता है? सूरज के सामने कौन टिका है? ये गए थे कुछ लोग, कुछ लोग नहीं, सूरज कभी नहीं ढलता है, 24 घंटे थोड़ी रहता है, 24 घंटे रहता है। सूरज की रोशनी 24 घंटे मिलती है, सुनिए, और वो जो रोशनी देके जाता है ना, उस रोशनी की एनर्जी आपके शरीर में हमेशा रहती है। और दूसरी सुन लीजिए, वो सूरज जो है ना, इनको जो लगता है, ये गए थे कुछ लोग उनसे लड़ने के लिए, मोम के निकले, पिघल के वापस आ गए 33 पे लौट के, वो 43 पे पहुंच गए। सूरज कभी ढलता है क्या? ठीक है, ओके, प्रियंका कक्कड़ भी है, ओके, नहीं सूरज की सर, मुझे प्रियंका जी का भी जाना है, विवेक जी भी इंतजार करें। गौरव भाटिया, ओके, गौरव भाटिया, आपका अखिलेश यादव सूरज है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं छोड़ के क्या गया इनको, अभी तक इनको रिप्लेसमेंट नहीं मिला गौरव भाटिया का। और ये सत्य बात है, जब मैं डिबेट में आता था तो ये बाहर खड़े होते थे अखिलेश यादव जी की चप्पल लेके, जब मैं उनसे मिलने जाता था। तो कम से कम अब टीवी पे आने लगे तो अच्छा है कि इनका प्रमोशन हुआ, मैं तो खुश हूं इनके लिए। दूसरी बात, वो सूरज नहीं है, वो बुझा हुआ दिया है। पहले टिमटिमा रहे थे, अब बुझ गए हैं। जो कालक लगी वो अनुराग भदौरिया के मुंह पे लगी, और वो कालक जो है ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, वंशवादी, नमाजवादी, जालीदार टोपी पहन के हिंदुओं को प्रताड़ित करने वाली समाजवादी, इसको जनता सबक सिखाएगी। आतंकवादियों को छोड़ते हो तुम लोग, बेशरम हो, वो भी धर्म देख के छोड़ते हो। ना तुम राष्ट्र के हो, ना प्रदेश के हो, ना जनता के हो, और ना सगे बाप के हो। अभी आप राष्ट्र की बात कर रहे हो, ना बाप के सगे हो। अखिलेश यादव औरंगजेब की तरह बात होते तो जोड़ने की बात करते, राष्ट्र की बात करते तो राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते, दलितों की बात करते, पिछड़ों की बात करते। निरंतर बोल रहे हैं, देखिए अब ये गलत है। ओके, अनुराग व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए था, मुद्दों पे तो बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी। अब व्यक्तिगत हो गया। मैं प्रियंका कक्कड़ का रुख करता हूं। प्रियंका कक्कड़, संजय सिंह का बयान आया बटेंगे और कटेंगे को लेकर कि लपेटेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को। एक बात तो बिल्कुल तय है कि आप लोगों ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और बीजेपी ने इसको घुमा दिया, एक है तो सेफ है पे। और प्रधानमंत्री मोदी ने बोला लालच में कुछ लोग बांटने में लगे हैं, बांटने की साजिश से बचना होगा, बांटने की साजिश को नाकाम करना होगा, देश विरोधी ताकतों को पराजित करना होगा। क्या आपको लगता है कि इस देश में देश विरोधी ताकतें इस देश की एकता को तोड़ना चाहती हैं और एक समाज की एकता को तोड़ना चाहती हैं? ये आरोप बार बार लग रहे हैं, जो नैरेटिव बार बार जाति का चलाया गया। सभी को नमस्ते। अमीश जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो देश विरोधी ताकत यहाँ पर गौरव भाटिया जी बैठे हैं, जो आज से 2 साल पहले तक आपको हर टीवी चैनल पर बताते हुए दिखेंगे कि नवाब मलिक के तार दाऊद इब्राहिम से कनेक्टेड है, और इसका प्रमाण गौरव भाटिया जी के पास था, और वो हर टीवी चैनल पे जोर जोर की ये बात चिल्ला रहे थे। तो सबसे बड़ी देश विरोधी ताकत आपके सामने इस पैनल पे ये भाजपा है, जिसने ये खुले मन से जोर जोर की कहा। दूसरा, ये अभी इतना चिल्ला रहे थे, तिवारी जी इतने सीनियर आदमी हैं, उनको पाखंडी बुला रहे थे। इनसे बड़ा पाखंडी कौन है पूछिए, इनमें हिम्मत है तो अजीत पवार पे चिल्लाकर दिखाएं, जिन्होंने कहा कि बाहर से जो सीएम आते हैं और ऐसे बयान देते हैं उनको नहीं देना चाहिए। ये अजीत पवार ने ऑन रिकॉर्ड कहा है। ये चिल्लाएं अजीत पवार पे अब कि ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने योगी बाबा के लिए, इनकी हिम्मत नहीं होगी। बस ये ऐसी, ये सबसे बड़ी विरोधी ताकत बैठी है हमारे देश की, ये जो गौरव भाटिया नाम की ताकत यहाँ बैठी है। दूसरी चीज, जो अब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एक है तो सेफ है, वो भी सच बोल रहे हैं बिल्कुल। ये सारे हसन मुशर्रफ सेफ हैं, छगन भुजबल सेफ हैं, प्रफुल्ल पटेल सेफ हैं, सब एक मंच पे दिख रहे हैं आपको। अजीत पवार सेफ हैं, सब एक मंच पे आ गए हैं। सारे करप्ट, जिनके सारे केसेस ठंडे बस्ते में चले गए हैं, वो आ गए हैं। हमें इन देश विरोधी ताकतों को हराना है, हमारा बहुत क्लियर मानना है। ये बार बार आरक्षण के साथ खेलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलते हैं, बहुत ज्यादा इनको बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन से हर बात से दिक्कत है। इनको बोल के दिखाएं, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, इनसे नहीं बोला जाएगा। जी मेरे साथ गौरव भाटिया, जो बयान दिया संजय सिंह ने, मैं उसको कोट कर देता हूं, ना बटेंगे ना कटेंगे, भाजपा को रपटेंगे। देखिए, अभी तो ऐसा है कि पापी आप जो है वही अपने आप में रपट गई है।
ये दूसरों को क्या कुछ करेंगे। मुझे तो खबर ये है कि अभी तख्ता पलट होने वाला है। के लिए भी आरक्षण होना चाहिए, मुझे लगता है कि आतिशी मारलेना जो है मुख्यमंत्री शांत करा दीजिए। अमीर जी ये भी बीच में बोल रही है, ऐसा क्यों होता है? नहीं, कोई नहीं बीच में बोलेगा। जब बोलते हैं 4 versus 1 बोलने लगते, यू विल गेट योर टाइम गौरव भाटिया। मैं तो आपके लिए आरक्षण की डिमांड कर रही थी। हाँ मैडम आप अपने दांत तो ले आइए, वो डेंचर पड़े हुए गिलास में गंदे, कल छोले भटूरे खा के आपने दांत डाले थे वो लगा लीजिए वापस। हाँ थैंक यू। नकली वाले अच्छे नहीं लग रहे। सच में कोर्ट जाते हैं, ऐसे आर्गुमेंट देते हैं आप। चलिए अच्छा अभी जी मैं इनसे बात करने आया नहीं हूँ। शी इज बिलो माई लेवल ऑल्सो, आई कैन नॉट बी डिबेटिंग विद हर। मैं आपकी बात का उत्तर दे देता हूँ प्लीज। ठीक है चलिए देखिए सबसे पहले तो एक बात बता दूं, ये पलटू अच्छा एक करके 50 सेकंड गौरव भाटिया बोल ले, फिर प्रियंका जी आपको मैं मौका दूंगा। ओके आप 3 विंडो में रखिए पीसीआर। पहले गौरव भाटिया 50 सेकंड। देखिए विवेक वहां पे मुस्कुरा रहे हैं। ओके गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। देखिए अभी जी सबसे पहले तो भारतीय राजनीति का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी व्यक्ति कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है, और पलटू राम भी वही हैं। ये बयान किसके हैं गिनिएगा। पलटू राम नंबर 1 का पहला बयान, उन्होंने कहा सोनिया गांधी राहुल गांधी भ्रष्टाचारी हैं, अब उनकी गोदी में जाके बैठे हैं। पलटू राम नंबर 1 का दूसरा बयान, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, उनके साथ आगे। बताइए अब नवाब मलिक फैन क्लब में कैसे गए आप? अमीर जी चलिए कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ ये बौखलाई बिल्ली है, ये ऐसे ही बोलेगी। अब बताइए क्या इनका सम्मान कोई करेगा? के सदस्य कैसे बने आप ये तो बताइए। इनका कोई सम्मान कर सकता है? चलिए अमीर जी सॉरी आप ही नहीं तमीज लायक, अपने समय पे अपनी बात रखें। अरे आप छोड़िए, आप क्या दिहाड़ी प्रवक्ता है बिना दांत? जी गौरव एक पॉइंट रहेंगे ऐसे ही रेटोरिक में, इनको सिर्फ गालियां देनी होती हैं। केजरीवाल की वो बात भी याद आती है, गौरव बोलिए। उन्होंने कहा था शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं, उनके मुख्यमंत्री आवास पे 10 एसी हैं। बताया जाता है 50 एसी शीश महल जो भ्रष्टाचार की कमाई से बना है उसमें लगवाए अरविंद केजरीवाल ने, और एक 250 टन का सेंट्रल एसी प्लांट लगवाया। अब आप बताइए कितने बड़े भ्रष्टाचारी है फिर अरविंद केजरीवाल। दूसरी बात, इनकी हैसियत क्या है, महाराष्ट्र में इनकी क्या हैसियत है? सब आदमी जान गए हैं अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, और जो घोटाला उन्होंने किया है, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, चाहे बस घोटाला हो, चाहे लिकर का घोटाला हो। अब हरियाणा में भी ये लड़े थे अभी जी, इनकी हालत क्या हुई? 1.79% इनका वोट आया, सीट आई अंडा, जमानत जब्त हुई हर सीट पे। इनको कोई गंभीरता से लेता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ जी के लिए अब शब्द कहे तिवारी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी सीनियर व्यक्ति नहीं है। अगर मैंने वही शब्द दोहराए तो कहने लगी तिवारी जी सीनियर है। एक सेकंड, क्योंकि प्रियंका और विवेक को कम मौका मिला है। प्रियंका मेक योर पॉइंट। भाजपा ने जब से ये 2014 से राजनीति शुरू की है तो हर चीज में आप देखेंगे पतन आया है। लैंग्वेज में पतन आया है, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी कैसी भाषा यूज करते हैं वो ट्रिकल डाउन होती है, किस तरह से भड़काऊ रैबल राउजिंग भड़काऊ भाषण, शमशान चाहिए या कब्रिस्तान हमने प्रधानमंत्री के मुंह से सुने हैं। तो वो एक बेंचमार्क सेट करते हैं और मुझे लगता है कि वो एक बहुत हाई पोस्ट पे बैठते हैं, तो सबसे ज्यादा उनको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। कोई आपकी बेटी ले जाएगा, कोई आपका मुर्गा ले जाएगा, कोई आपकी भैंस ले जाएगा। ये सारे ये सुनिए ना, बीच में मत टोकिए। मैंने सुना ना, फिर आप बोलते हैं दूसरों को तो बड़ा कुछ बोलते हैं, अपनी बारी टोकते रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊपर पोस्ट पे बैठे और हम सबके प्रधानमंत्री हैं और हम सब उनको लुक अप टू करना चाहते हैं, पर ऐसी भाषा यूज करके वो हर चीज का स्तर कम करते हैं और वही ट्रिकल डाउन होते जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जी गौरव भाटिया, गौरव भाटिया अभी जी ये मेरे हाथ में तस्वीर है, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सोच दर्शाता है। स्वास्तिक चिन्ह जो हम सबके लिए बहुत ही पावन है, पवित्र है, उसको झाड़ू से भगाया जा रहा है। और राजेंद्र गौतम, अब बीच में ना बोले, बदतमीजी ना करे, चुप कराइए, बदतमीज औरत, झूठी तस्वीर दिखाएंगे तो टोकना पड़ेगा। मुझे पता है झूठा पार्टी क्या किस तरह की महिला है भैया, शर्म आती है। बोलेंगे कुछ भी दिखाएंगे।
अरे प्लीज इनको किशोर तिवारी मैं आपके पास आऊंगा एक एक करके। ओके गौरव भाटिया 20 सेकंड्स मेक यू पॉइंट, देन किशोर तिवारी। ओके हाँ 20 सेकंड्स। बोलो राजेंद्र गौतम हमारी पार्टी में नहीं है। अरे भैया आपकी आप पार्टी में चले गए। बोल ले। हाँ लेकिन जब आपकी पार्टी में थे ना तो आप अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहलवाया गलत शब्द और पश्चाताप कर रहे हैं उस बात का। तो ये आपकी सोच है हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म, क्योंकि पश्चाताप किया उन्होंने इसलिए। मैडम यही फर्क है, यही फर्क है, यही फर्क है। क्या बहस करते होंगे आप अरविंद केजरीवाल स्वयं हिंदुओं को गाली देते हैं और अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं घोटाला करने के लिए। तो क्या करें, नवाब मुसलमानों का तुष्टीकरण और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, जैसे आप कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि दाऊद इब्राहिम के साथ उनके नहीं। आपसे मेरा सवाल है, ये जो तस्वीर है इस पे आपने कुछ नहीं कहा, तो आप सोचिए मोदी जी से, योगी जी से ये लोग कितनी नफरत करते हैं। ठीक है और सबसे बड़ी बात है हिंदुओं से नफरत करते हैं। जी जी हिंदुओं एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ा बयान है। तौकीर रजा ने एक भड़काऊ बयान दिया है, वक्फ बिल के खिलाफ रैली में कहा है कि हम सड़क पर आए तो रूह काम जाएगी। विवेक श्रीवास्तव, क्या आपको लगता है ये जायज बयान है जो तौकीर रजा का भड़काऊ बयान है? हमारे नौजवान बुजदिल नहीं है, हमने कंट्रोल किया हुआ है, कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये तौकीर रजा का बयान है। सहमत है आप इस बयान से विवेक श्रीवास्तव? नहीं, ये भड़काऊ बयान है, इसकी निंदा होनी चाहिए, ये अनकॉल्ड फॉर है। गुड। और मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तौकीर रजा। यहाँ का मुसलमान इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है, एंकर भी है, लॉयर भी है, जज भी है, वो कंट्रीब्यूट करता है नेशनल ग्रोथ में, और यहाँ कोई सिविल वॉर नहीं होने वाला है। तो चाहे योगी आदित्यनाथ बोले और चाहे मौलाना तौकीर रजा बोले, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कब ऐसा बोला? और दोनों भड़का रहे हैं। नहीं, जब आप बटेंगे तो कटेंगे बोलेंगे तो कौन काट रहा है? सिविल वॉर होने जा रहा है देश में धर्म के आधार पर, क्या होने जा रहा है मेरा प्रश्न है। क्यों इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? और ये अनकॉल्ड फॉर है, और प्राइम मिनिस्टर भी उसी में हाँ में हाँ मिला रहे हैं, एक मिलता जुलता बयान देते हैं। तो हम क्या कहना चाहते हैं पब्लिक को कि आने वाले समय में लोग लड़ेंगे धर्म के आधार पर, एक ग्रुप इधर बनेगा, एक ग्रुप हिंदुओं का होगा, एक ग्रुप मुसलमान का होगा, लोग मरेंगे, लड़ेंगे, कटेंगे, बटेंगे। ये क्या नॉनसेंस है? गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू इट। गौरव भाटिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, गौरव भाटिया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, इट इज अनकॉल्ड फॉर। गौरव भाटिया 30 सेकंड्स। गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है कि घमंडिया में लग गई है आग और सारे घटक दल कह रहे हैं भाग भाग भाग। यही हालत है इनकी, क्योंकि पिनरई विजयन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो पंथनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वायनाड के लिए गांधी परिवार ने किया ही क्या है। तो विवेक भाई से तो मैं आज ये कहना चाहूंगा, जब आप ये मानते हैं कि पंथनिरपेक्ष भी नहीं है और वायनाड में कुछ किया भी नहीं, इसका मतलब आप ऐसी निठल्ली निकम्मी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं जो देश की राजनीति में कलंक है। तो फिर आपकी क्या है मजबूरी कि आप लोग एक साथ हैं? केवल इसलिए कि मोदी जी को अकेले आप दम नहीं रखते हराने का, और एनी राजा को आपने लड़ाया था लोकसभा के चुनाव में। जी गौरव, यू मेड योर पॉइंट, टाइम लिमिट फॉलो करिएगा। ओके विवेक जी 20 सेकंड्स, विवेक जी 20 सेकंड। गौरव भाई मैं 20 सेकंड बोलूंगा। हाँ गौरव भाई बड़ी गंभीरता से 20 सेकंड में बोलूंगा। करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी टेकन प्लेस। इस मुल्क के अंदर इस्लामिक कट्टरवाद और हिंदू कट्टरवाद दोनों से बचने की जरूरत है। दोनों एक दूसरे पलते पोषते हैं। जब तौकीर रजा बयान देते हैं तो हिंदू डरता है, हिंदुओं का समाज। जब चीफ मिनिस्टर बोलते हैं उत्तर प्रदेश के, तो मुसलमानों के अंदर भी भय आता है। आप मुझे बताइए, नहीं आप सुन लीजिए, मेरे को 10 सेकंड दीजिए। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा एक आदमी 2 पदों पर नहीं बैठ सकता। यदि वो सन्यासी है, धर्म कर्म का काम करता है, उसके लिए हिंदू मुस्लिम जाति विहीन सब एक बराबर हैं। कोई कुछ भी हो, सबको आशीर्वाद देता है, उसका काम एडवाइजरी हो जाता है। द मोमेंट वो उसको छोड़ करके एक्टिव राजनीति में कूदता है, साइडें लेनी शुरू करता है, नहीं, जब फुरफुरा शरीफ के साथ आपने समझौता किया था, जब फुरफुरा शरीफ के साथ समझौता किया था, जब फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीन के साथ समझौता किया था, तब ये ज्ञानवर्धन नहीं था आपको विवेक जी कि धार्मिक आदमी राजनीति नहीं कर सकता। जब फुरफुरा शरीफ के साथ आपने गठबंधन किया था। और तौकीर रजा की स्टेटमेंट के ऊपर मैं जानना चाहता हूं इस देश में तमाम विपक्षी दलों का क्या कहना है। बताइए तौकीर रजा की स्टेटमेंट पे क्या कहना है आपका, जो तौकीर रजा ने बोला हम सड़क पर आएंगे तो रूह काम जाएगी। कोई भी व्यक्ति
जो समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करता है, उसके लिए हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते। आप सपोर्ट नहीं करते? नहीं करते। आप अपनी बात पे खड़े हैं ना। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। एक बार फिर आपका अभिनंदन है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर है। आपने सुना, तौकीर रजा को मिला अबू आजमी का साथ। अबू आजमी ने साथ दे दिया है। सही कहा उन्होंने। सबको रोककर क्या साबित करना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर अल्लाह को गाली देंगे, मस्जिद में घुस के मारेंगे, मस्जिदों को तोड़ेंगे और पुलिस कुछ नहीं करेगी, हम जेल जाएंगे, कुरान शरीफ को जलाएंगे, तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। यानी सपा नेता अबू आजमी ने तौकीर रजा का खुलासा दिया है। कुछ देर पहले अनुराग भदौरिया यहां पर कह रहे थे कि मैं सपोर्ट नहीं करता तौकीर रजा को। अब आपके नेता कह रहे हैं अबू आजमी। देखिए, मैं आपको एक साफ बता दे रहा हूं, अबू आजमी ने क्या बोला और जिसकी आप बात कर रहे हैं मौलाना जी ने क्या बोला, दोनों में फर्क है। दोनों को ऐड मत कीजिए। हमने कहा समाज के अंदर उन्होंने समर्थन करा तौकीर रजा के बयान का। नहीं, कभी नहीं। कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर में समाज को तोड़ने की बात करेगा, हम उसके साथ नहीं है और मुझे लगता है कोई उसके साथ खड़ा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी मरता क्या नहीं करता, स्थिति खराब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज समाज तोड़ने की बात करती है, इसलिए देश भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। 240 में इसलिए समेटा था, इसलिए 240 में समेटा था। अभी आप तौकीर रजा ने गलत बोला तो अबू आजमी ने सही बोला। नहीं, मेरी बात सुनिए, अबू आजमी ने क्या बोला अभी आप मुझे सुना दीजिए, मैं उसका नहीं उस पर रिएक्ट कर दूंगा। ना हमने सुना है ना अभी आपने तुरंत बोला, आप सुनवा दीजिए। अभी रिएक्शन दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भागने वाला थोड़ी हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं समाज के अंदर में जो नफरत की बात करेगा, चाहे इस साइड से चाहे उस साइड से हो, तो अबू आजमी नफरत की बात कर रहे नहीं कर रहे। इस समाज के अंदर नफरत की बात कर रहे नहीं कर रहे। अरे जब पहले सुनाओ तो सही, क्या बोला जब कमाल की बात है। मैं आप बोल रहे हो, कहते नहीं आप मान लो। अरे हमने सुना नहीं आप मान लो। और कमाल की बात करें, इस देश के अंदर में अचानक ऐसा हो गया है कि देखिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर में यूपी पीसीएस में 15,000 स्टूडेंट। 15,000। रुकिए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। यूपी पीसीएस के छात्र 15,000, एक मिनट बोल दूं ना, 15,000 स्टूडेंट रोड पे जो मांग कर रहा है कि भाई इस तरह का जो आप 2 दिन में एग्जाम कराना चाहते हो ठीक नहीं है, उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर कोई बात नहीं हो रही। किसान को खाद नहीं मिल रही, इस पर चर्चा नहीं, तो इस पर बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल। गौरव भाटिया, तौकीर रजा का बयान और उसमें सपा का समर्थन, अबू आजमी का बयान और अनुराग भदौरिया जबरदस्त तरीके से फंसे हैं इसमें। अरे फंसे नहीं, बिल्कुल फंसे हैं। क्यों फंसे हैं भाई, जबरदस्ती फंसा दे। नहीं फंसे हैं, नहीं फंसे, ये तो गजब आजकल हो गया। मैंने हमने आपको बोला ना कुछ पूछो क्या, मैं सोच रहा था। अरे सोच रहे थे, देखिए सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, नफरत सोच रहे थे। बाइट आपने बोला सुनवाने के लिए, मैंने बाइट आपको सुनवा दूंगा। ये गेम मत खेलिए आप, इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं हूं, मत करिए। ना फंसे हुए हैं, चोट पे बोल रहा हूं। क्या हम इस तरह की भाषा को नहीं करते? ठीक है, इस तरह की भाषा का इंडोर्स नहीं करते। फंसे नहीं, आपके शब्द बता रहे हैं कि आप किस तरह से फंसे हुए हैं, किस तरह से आप उतावले हो रहे हैं, वो बता रहे हैं किस तरह से फंसे हुए हैं। जबरदस्ती आप कोशिश करो फंसो, कभी फंसा हुआ आदमी थोड़ी वो फंसा हुआ है। मैं कहां फंसा हूं? कभी फंसा हुआ आदमी मैंने थोड़ी फंसा हुआ है। मैंने कहा मैं नहीं कहता हूं। चलिए अच्छा, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता है, शांत रहिए। प्रवक्ता की बात ही नहीं हो रही है। शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। गौरव भाटिया को बोलने का मौका दीजिए। गौरव जी। अमीर जी, एक मेरी गुजारिश है, ये गली नुक्कड़ की चर्चा नहीं है। जब भी प्रवक्ता किसी भी पार्टी का लाए, चाहे गुंडों वाली पार्टी हो, मायावती ने कहा था, मैंने नहीं, तो भी कोशिश ये करिए कि स्तर बना रहे। बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन एक बात मैं याद दिलाता हूं, जो इस तरह की बातें करते हैं, निम्न स्तर की बातें करते हैं। ठीक है अनुराग, आप स्टूडियो में हम नाजायज फायदा उठा रहे हैं इसका। नहीं, अब आपने बोला गौरव भाटिया आपके बीच में नहीं बोले, व्यक्तिगत नहीं बोलूं। ठीक है, लेट हिम मेक। मैंने तो व्यक्तिगत कुछ बोला। आप बीच में लगातार बोल रहे हैं ना। ओके अनुराग शांत होइए। गौरव जी बोलिए। आप ऑडियो राउंड, मेरा और अनुराग दोनों का ऑडियो राउंड। तौकीर रजा ने जो कहा और अबू आजमी ने जो कहा, ये क्या दर्शाता है? ये चाहता है कि हिंदुओं को ये लोग प्रताड़ित करें और इसीलिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात है, अबू आजमी ने 10 दिन पहले अमित जी क्या कहा था? अखिलेश यादव बगल में खड़े थे, उन्होंने कहा 2 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 7 कर दो 8 कर दो, किसी की औकात नहीं, मजाल नहीं कि हमारी तरफ गलत नजरों से देखे हिंदुओं को धमका रहे थे। अबू आजमी ने क्या कहा है तौकीर रजा के बयान पर, आइए सुनते हैं, क्योंकि बार बार अनुराग भदौरिया कह रहे थे किशोर तिवारी आपकी भी बयान लूंगा इस बयान पर। मस्जिद में घुस के मारेंगे और पुलिस उस पर केस नहीं करेगी और हम कुछ नहीं करेंगे, हम जेल चले जाएंगे,
मस्जिदों की गुंबद भी तोड़ा जाएगा, कुरान शरीफ जलाया जाएगा, तो कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? बहुत सही कहा उन्होंने, सबको रोक कर रखा हुआ है, वरना आदमी कहता है मरता क्या नहीं करता। तौकीर रजा ने बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अब बताइए, अब अनुराग देखो, भदौरिया उन्होंने क्लियर कट बोला, आपने बार-बार बोला बयान सुनाइए, बयान सुनाइए। उन्होंने बोला कि समाज के अंदर में उन्होंने बोला तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, तौकीर रजा ने सही कहा, तौकीर रजा के बयान का सपोर्ट, जिसका विरोध कर रहे थे। तौकीर रजा के बयान करें, उन्होंने बोला कि जब दोबारा समाज प्ले के करें, अंदर सुन लिया, मैंने सुन लिया, दोबारा चेक प्ले करिए, चलिए यही प्ले करते हैं। उसको मारेंगे और पुलिस उस पर केस नहीं करेगी और हम कुछ नहीं करेंगे, हम जेल चले जाएंगे, मस्जिदों की गुंबद भी तोड़ा जाएगा, कुरान शरीफ जलाया जाएगा, तो कब तक बर्दाश्त करेगा आदमी? बहुत सही कहा उन्होंने, बहुत सही कहा उन्होंने, रखा हुआ है, बहुत सही कहा उन्होंने। तौकीर रजा ने मस्जिद में कह रहे हैं तौकीर रजा, और किस कमाल की बात कर रहे हो आप। उन्होंने बोला साफ, नहीं साफ शब्दों बोल रहा है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, पुलिस केस नहीं करती। पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है? पुलिस की जिम्मेदारी क्या, एक मिनट सुनिए, पुलिस की जिम्मेदारी क्या होती है? अगर कोई भी किसी भी धर्म के व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। थोड़ा तो मतलब राजनीतिक शिष्टाचार भी होता है, राजनीतिक शिष्टाचार बोल रहा हूं, राजनीतिक शिष्टाचार बोल रहा हूं। कोई व्यक्ति किसी को अपमानित करता है तो पुलिस पे कार्रवाई करने की जिम्मेदारी बनती है। अपनी बात पर खड़े रहिए, संवैधानिक अधिकार है। आप तो 15 मिनट से पहले अपनी बात से पलट गए जी। नई बात से किशोर तिवारी, मैं बीजेपी की बात नहीं करता, किशोर तिवारी क्या ना रुकना पड़ेगा सर, नहीं सर, अपने धर्म को पूरी तरह से पालन करने का अधिकार है, धर्म का पालन करने का अधिकार है, लोगों को भड़काने का अधिकार नहीं है, भड़काने का नहीं है, भड़काने का अधिकार नहीं है, लोगों को सड़क पर लाने का अधिकार नहीं है। बोला क्या? बिल्कुल को बोला क्या? नहीं बोला। एक सेकंड, बटेंगे, अनुराग भदौरिया, जो लोग जो अबू आजमी की स्टेटमेंट आपने देखी, किशोर तिवारी, अबू आजमी की स्टेटमेंट आपने देखी, वो तौकीर रजा की स्टेटमेंट को भी आपने देखा, दोनों स्टेटमेंट को, खासतौर पर तौकीर रजा के स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं अबू आजमी। इसमें आपको कोई दो राय है? देयर इज एनी सेकंड थॉट टू इट? ये देखो अमीश, चुनाव का मौसम है और ऐसे उटपटांग स्टेटमेंट रहते हैं, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं अभी अनुराग भदौरिया ने करा, अभी पहले विरोध करा, फिर सपोर्ट करा। शांत रहिए, अब किशोर की बारी है सर, किशोर की बारी है, किशोर की बारी है। एक मिनट, वो स्टूडियो में बैठा हुआ है, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मैं बताता हूं कि मेरी पार्टी किसी भी मुसलमान विरोधी या हिंदू विरोधी कोई भी स्टेटमेंट का कुछ भी सपोर्ट नहीं करती। बुनियादी तौर पे हम राजनेता है, हमने राजधर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन मेरी पहली बात मैंने की, मैं सनातन धर्म का विद्यार्थी हूँ। दर्शन में मैंने सनातन धर्म भी पढ़ा और बौद्ध धर्म भी पढ़ा और जैन धर्म भी पढ़ा, और मैंने वशिष्ठ का रोल देखा, मैंने वेद व्यास का रोल देखा, अभी आप देखो चंद्रगुप्त के जमाने में मैंने चाणक्य का रोल देखा। इनके किसी भी फिलॉसफी में, किसी भी स्टैंडर्ड में कहीं मैंने कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे और उटपटांग बातें देखी नहीं। और जो नाथ संप्रदाय की फिलॉसफी है उसमें तो ये बातें बिल्कुल बैठती नहीं। तो मैंने योगी जी के लिए दो शब्द बोला, मैंने दो शब्द बोले। ठीक है गौरव, ओके, बिल्कुल आखिरी 10 सेकंड्स गौरव भाटी, 10 सेकंड्स गौरव भाटी, 10 सेकंड्स। अमीर जी, सबसे पहले तो ये बता दूं, जो मेरी जानकारी है, राजेंद्र गौतम ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, भाजपा नहीं। तो यहाँ पापी आपकी प्रवक्ता झूठ बोल रही हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, ये जो उद्धव की पार्टी है, अरे सुनो, पाखंडी मैंने पाखंडी है उद्धव ठाकरे, आपने शुरुआत करी, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हिंदुओं को धोखा दिया है तुम लोगों ने, और औरंगजेब वाले हो गए हो तुम। होना चाहिए, याद रखना, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा। ठीक है, समय यहाँ पे खत्म होता है। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, गुड नाइट।